are you? I hope all are you good. So today let me start English chapter number 16, A Tale of Two Birds. दो चिड़ियों की कहानी. This story is about two birds who are brothers but being in different environment with people of different mindset, having different thinking. So one is known by the company one keeps. तो ये है दो चिड़ियों की कहानी. वो आर ब्रदर्स जो भाई थे बट बीन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, अलग अलग वातावरण में रहने के कारण, विद पीपल ऑफ डिफरेंट माइंडसेट, अलग अलग माइंडसेट के लोगों के रहने के कारण, डिफरेंट थिंकिंग. सो वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. सो लेट्स स्टार्ट. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. है ना, एक बार एक चिड़िया और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. है ना, वो एक जो है एक shady tree जो बड़ा छायादार पेड़ है उस पर घोंसला बना कर रहते थे और वो माता जो वो चिड़िया जो है उनकी माँ उन बच्चों की देखभाल दिन रात करती थी. One day there was big storm. एक बार जो है बहुत ज्यादा तूफान आया. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. ठीक है, अब क्या हुआ, बहुत जोर का तूफान आया, तेज हवाएं चलने लगी. तो क्या हुआ, फिर बारिश आई और हवा ब्लू डाउन, और उस हवा ने, तूफान ने क्या किया, बहुत से पेड़ों को तहस नहस कर दिया. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव आल्सो केम डाउन. तो वो बड़ा वाला पेड़ जिस पर वो चिड़िया रहती थी और उसके बच्चे रहते थे वो भी गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच इट हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. अब क्या हुआ, एक उस घोंसले के ऊपर एक हैवी ब्रांच गिरी, एक शाखा गिरी. तो क्या हुआ, उसमें चिड़िया की मृत्यु हो गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. अब क्या हुआ, फॉर्चुनेटली कि हवा जो है उन बच्चों को अपने साथ उड़ाकर जंगल के दूसरी साइड ले गई, है ना. अब one of them came down near a cave where a gang of robbers lived. एक बच्चा जो है उनमें से गुफा के पास पड़ा के जहाँ पे डाकू रहते थे, डाकुओं का पूरा समूह रहता था. The other landed outside a ऋषि's ashram a little distance away. और दूसरा बच्चा जो है थोड़ी सी दूरी पर एक ऋषि का आश्रम था, वहां पे जाके गिरा. Day passed and the baby birds became big birds. दिन बीतते गए और वो जो बच्चे थे वो अब बड़े हो गए थे. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस राज्य का राजा जो है जंगल में शिकार करने के लिए आया. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way. तो उसे क्या हुआ, एक हिरन नजर आया, उसने क्या किया, उसको शिकार करने के लिए वो उसके पीछे दौड़ा. लेकिन क्या हुआ, फिर जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल गया. एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज. और उसको नहीं पता कि वो कहाँ आ गया है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द अदर फॉरेस्ट. अब बहुत देर में जाके उसे पता चला कि ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जंगल के दूसरी तरफ आ गया है. वेरी टायर्ड बाय नो, वो बहुत थक गया था. He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. ठीक है, उसने क्या किया, अपने घोड़े को वहीं पे खड़ा करके वो पेड़ के नीचे बैठ गया. कहाँ पे, और उसने अपने घोड़े को गुफा के पास खड़ा कर दिया. Suddenly he heard a voice cry out. उसे जो है बहुत जोर से रोने की आवाज सुनाई दी. Quick, hurry up, there is someone under the tree. कि जल्दी आओ, पेड़ के नीचे कोई है. Come and take his jewels and his horse. इसके गहने ले छीन लो और इसका घोड़ा चुरा लो. हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे. ठीक है ना, वो जल्दी ही वहां से उठा लेकिन गिर गया. द किंग वॉज अमेज्ड. ही लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री. उसने देखा, नजर उठा के एक बड़ी ब्राउन कलर की चिड़िया जो है पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी. जिसके नीचे वो बैठा हुआ था ना, उसी पेड़ के ऊपर वो बैठी हुई थी. ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. उसने आवाजें, गुफा के अंदर से भी आवाजें सुनी. उसने क्या किया, वो अपने घोड़े पर बैठा और बहुत तेजी से दौड़ने लगा. Soon he came to a clearing which like an ashram. वो जल्दी ही एक आश्रम के पास पहुंच गया. It was the ऋषि's आश्रम. ये ऋषि का आश्रम था.
The king tied his horse to a tree and sat down in his shade. और उसने क्या किया, आश्रम के पास एक पेड़ से अपने घोड़े को बांध दिया और वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice. अचानक से उसने बड़ी वैसी आवाज सुनी, बहुत ही सज्जनता वाली आवाज सुनी. Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. कि आपका हमारे आश्रम में स्वागत है, अंदर जाइए और आराम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. जो ऋषि जो है जल्दी आने वाले हैं. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट. और अंदर आश्रम में ठंडा पानी रखा हुआ है. प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. और आप जो है अपने आप को आराम दीजिए. द किंग लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. ठीक है, उसने ऊपर देखा और उसने पेड़ देखा. पेड़ के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी हुई है. He was amazed. वो आश्चर्यचकित हुआ. This one looks like the other birds outside the cave. ये चिड़िया बिल्कुल देखने में ऐसी थी जैसे वह गुफा के बाहर पेड़ पर बैठी चिड़िया थी. He said to himself aloud, "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers." ठीक है, He said to himself aloud. उसने उसे बताई ये चीज चिड़िया को. तो उसने कहा आप ठीक कह रहे हैं, वो मेरा भाई है, बट वो उसने जो है वहाँ पे जो रोबर्स है ना, जो डाकू हैं, उनको अपना दोस्त बना लिया. He now talks as they do. वो अब उन्हीं की तरह बातें करता है. He does not talk to me anymore. अब वो मुझसे बात भी नहीं करता है. Just then the ऋषि entered the ashram. उसके बाद ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया. Welcome sir. आइए श्रीमान. He said to the king. उसने राजा से कहा, Please came inside and make yourself at home. है ना, आप अंदर आइए और इसको अपना ही घर समझिए. You look tired. Rest for a while. आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं, आराम कीजिए. Then you can share my food. और फिर आइए मेरे साथ खाना खाइए. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. तो उसने राजा ने जो है फिर ऋषि को इन दोनों चिड़ियों के बारे में बताया. जैसी वो दूसरी चिड़िया दिखती थी उसके बारे में भी राजा ने बताया कि कैसे कैसे उनका बिहेवियर जो है अलग अलग है. The forest is full of surprise, he said. ये जंगल जो है आश्चर्य से भरा पड़ा. The holy man smiled and said. अब वो पवित्र व्यक्ति जो है वो हंसा और बोला, After all, one is known by the company one keeps. है ना. इसके बाद अब ये समझो आप कि known by the company one keeps, कि जो जैसे उसमें रहता है ना कंपनी में और जैसे माहौल में रहता है वो इंसान ऐसा ही हो जाता है. That bird has always heard the talks of robbers. वो हमेशा जो है डाकुओं की बात सुनता था. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he was always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. तो उसने कहा कि वो वहाँ पे डाकुओं की बात सुनती थी वो चिड़िया, उसने ऐसी चीजें करनी शुरू कर दी थी और ये यहाँ पे रहती है, जो मैं बोलता हूँ वो सुनती रहती, तो इसका व्यवहार मेरे जैसा हो गया, है ना. अब दोनों भाई बट दोनों डिफरेंट. तो जैसा इस कहानी का मतलब ये है कि जो इंसान जैसे माहौल में रहेगा वो ऐसा ही व्यवहार करेगा. I hope you all are very well understand this chapter and enjoyed also.